महज नोटिफिकेशन करना उद्देश्य नहीं है, तो जनता को धोखा देना भी होता है। नीड बेस्ड, मेरी पहले की स्टेटमेंट है, नीड बेस्ड जाम भी होगा, उस संस्थानों को खोला जाएगा। गंभीरता पिछली सरकार की ये थी कि जिन स्कूलों में टीचर बच्चे ही नहीं है उन स्कूलों में टीचर है, नोटिफिकेशन हो चुकी है। अब 8 टीचर 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई भी सरकार उस क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से, उस क्षेत्र की नीड बेस के हिसाब से संस्थान खोलती है। जो पिछले संस्थान थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय खुले थे, जिसमें 800 के करीब संस्थान आपने खोले थे, सरकार का, हमारे कैबिनेट का फैसला था कि ये संस्थान चुनावों से 6 महीने पहले जून से स्टार्ट हुए खुलने, और ये आगे तक मतलब चुनावों की जब तक नोटिफिकेशन हुई तब तक खुलते रहे। महज नोटिफिकेशन करना उद्देश्य नहीं है, तो जनता को धोखा देना भी होता है। अगर उस नोटिफिकेशन करने से पहले आप चुनावों से 2 साल पहले भर्तियां कर लेते और भर्तियां करने के बाद उन संस्थानों को खोलते तो उचित होता है। हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद पाया कि नीड बेस्ड, मेरी पहले की स्टेटमेंट है, नीड बेस्ड जाम भी होगा, उस संस्थानों को खोला जाएगा। अब नीड बेस्ड का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। रणधीर शर्मा जी ने बोला कि एम्स में चौकी है, उसको आप कर दो, हमने उसको रेगुलाइज कर दिया। नीड बेस्ड था। रणधीर जी बीजेपी के एमएलए, हमारी रीना कश्यप जी बैठी है, इन्होंने बोला कि हमें राजगढ़ में एक्शन ऑफिस दे दो। हमने निसंकोच नीड बेस्ड देखा कि वहाँ ज़रूरत है और हमने इनका एक्शन ऑफिस खोल दिया। उसी तरह हमने देरा में देखा कि वहाँ चीफ इंजीनियर एसपी का ऑफिस खुलना चाहिए, नीड बेस्ड है, हमने देरा में नीड बेस्ड एसपी ऑफिस खोल दिया। भटियात में जैसे, फिर भटियात में हमने डीएसपी ऑफिस खोल दिया, नीड बेस्ड था। उसके बाद वहाँ एससी इलेक्ट्रिकल का ऑफिस देरा में खोला गया और बीएमओ का ऑफिस देरा में 3 कंस्टिट्यूंसी में नहीं था। हमने नीड बेस्ड, हमने 37 संस्थान अभी तक शुरू किया और 103 संस्थानों के हमने नोटिफिकेशन किए। अब हमने स्टडी किया कि कई जगह तहसीलें बहुत दूर है, सब तहसीलें बहुत दूर है, पटवार सलकर बहुत दूर है, वहाँ भी नीड बेस्ड असेसमेंट कर रहे हैं और वहाँ भी नीड बेस्ड होगा, नियुक्तियाँ भी कर रहे हैं और साथ में हम संस्थान भी खोल रहे हैं। तो उन संस्थानों को खोला गया। ये जो संस्थानों की लिस्ट आपके पास आई है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, माननीय सदस्य ने ये जो संस्थानों की जितनी भी लिस्ट आपके पास आई है, इन संस्थानों के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आपने प्राइमरी स्कूल भी खोल दिया, हाई स्कूल भी खोल दिया, सेकेंडरी स्कूल भी खोल दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई तो पता लगा रैशनलाइजेशन में उन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है। अब जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है वहाँ टीचर 2 लगे हुए हैं। गंभीरता पिछली सरकार की ये थी कि जिन स्कूलों में टीचर बच्चे ही नहीं है उन स्कूलों में टीचर है, नोटिफिकेशन हो चुकी है। हमने उन संस्थानों का सर्वे करवाया। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे अपने आप ही व्यक्तिगत स्कूलों का दौरा भी किया, प्राइमरी एजुकेशन का भी दौरा किया, रिमोटेस्ट एरिया में भी। तो एक नीतिगत फैसला किया गया कि हम सरकारी स्कूलों में गांव के जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको हम धोखा दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने अपने क्षेत्र के भी, मेरे क्षेत्र के भी, जहां बच्चों की संख्या नहीं थी, जहां सिर्फ टीचरों की संख्या थी। अब एक स्कूल है लाहौल स्पीति में, हंसा स्कूल, मेरे ख्याल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 7 टीचर थे, बच्चा 1 था। 8 टीचर थे, 3 बच्चे थे। अब 8 टीचर 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आपको इसलिए विस्तृत देना चाह रहा हूँ कि पिछली सरकार की गंभीरता देखिए। हम सिर्फ टीचरों को ये नहीं रख रहे कि उनको एडजस्ट करना है, हमने टीचरों से बच्चों की क्वालिटी पर भी अच्छा इफेक्ट पड़े, उस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया। हम शिक्षा संस्थान वहाँ खोलेंगे जहाँ बच्चों की संख्या होगी, वहाँ पूरे टीचर भी हम उपलब्ध करवाएंगे। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।